बुद्धि योग में श्री भगवान कहते हैं कि जो अपना इंद्रियों का जो विषय से निवृत्त करके जो अपना अंदर जो मन प्राण को लेकर के वो साधक जो समाधिस्थ हो जाता है, जो समाधि ज्ञान को प्राप्त कर जाता है, तो वो अपना स्वरूप को जो कि स्वयं ईश्वर है, जो पराशक्ति है, उसको देख करके अनुभव करके फिर जो है लौट आता है। और जो ये संसार में जो रहता है, तो ये जो विषय निवृत्त हो करके रहता है, तो राग द्वेषो विजुक्तेषु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवशै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो कहते हैं कि राग द्वेष विजुक्तेषु विषयान् इंद्रियैश्चरन्, तो वो जो साधक है, जो आत्मज्ञानी है, जो स्थित प्रज्ञ है, ये संसार में कैसे रहता है? तो कहते हैं कि जिसका इंद्रिय जो 5 ज्ञानेन्द्रिया चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा चर्म, और जो कर्म इंद्रिया जो वाक पाणि पायु पाद उपस्थ, ये जो इंद्रिया है, तो ये जो जब राग और द्वेष वियुक्त हो जाते हैं, अर्थात विषय के प्रति राग, राग का मतलब आसक्ति, तो आसक्ति नहीं रखते हैं। जो इंद्रियों का जो विषय है, रूप शब्द गंध और जो रस और स्पर्श, इस विषय को विषय में रहते हैं, परंतु इसमें आसक्ति नहीं रहता है। विषय को लेकर के ही संसार में रहते हैं कि रूप को देखते हैं, शब्द को सुनते हैं, गंध को घ्राण करते हैं, और जो रस को आस्वादन करते हैं, स्पर्श करते हैं। परंतु जो साधक जो अपना इंद्रियों को अपना वश में कर लिया है, तो उसका जो इंद्रिया है और विषय में रह करके भी उसमें आसक्ति नहीं रखते हैं और द्वेष भी नहीं करते हैं।
द्वेष का मतलब है हिंसा, तो द्वेष भाव को हिंसा बोलते हैं। तो किसी के प्रति हिंसा भाव भी नहीं रखते हैं और किसी के प्रति आसक्ति भी नहीं रहता है किसी वस्तु के प्रति। तो आसक्तिहीन और द्वेषहीन हो करके वो इंद्रियों के द्वारा कर्म करके ये संसार में वो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है। तो जो राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशे विधेय आत्मा, कि जिसका इंद्रियां सारे आत्मा के ही वश में रहता है, अपना वश में रहता है और अपना जो है इच्छानुसार वो इंद्रियां काम करते हैं, वो आसक्ति पर नहीं जाते हैं, तो आत्मवश हो जाते हैं। और जो केवल आत्मस्वरूप हो करके ही जो रहता है, जो स्थित प्रज्ञ साधक जो व्यक्ति, तो वो प्रसादम अधिगच्छति। तो वो प्रसाद को मतलब प्रसन्न को, आनंद को, जो आनंद है, जो प्रसन्न भाव है, जिसमें किसी भी प्रकार का जो दुख अशांति इत्यादि नहीं रहता है, जो मन में जो खुल्लम खुला शांति आनंदमय मन होता है, तो इसी में ही वो जो है रहते हैं। तो वही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो जो अपना स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वो अपना इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, तो वो प्रसाद को अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त कर जाता है और संसार में रहकर भी जो विषय ग्रस्त नहीं होता है, वो कामना या जो हिंसा भाव ये सब नहीं रखता है और सर्वदा आनंद में ही रहता है। आगे बताएंगे, जाइए।